मित्रों, पौराणिक कथाओं में अद्भुत स्त्री देवियां हैं जो विशेष रूप से धन, समृद्धि और भौतिक सुख प्रदान करने वाली मानी जाती हैं। यक्षिणियां आमतौर पर यक्षों की पत्नियां होती हैं और प्रकृति के दैवीय रूप मानी जाती हैं। शक्तिशाली स्त्री दिव्य सत्ताएं हैं जो साधक को आध्यात्मिक ज्ञान, शक्ति और सिद्धियां प्रदान करती हैं। इन्हें विशेष रूप से तांत्रिक और योग साधना में महत्वपूर्ण माना जाता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि योगिनी और यक्षिणी, इन दोनों में अंतर क्या है और इनकी कार्य क्या है तथा उनकी शक्ति और साधना के क्षेत्र में उपयोगिता क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं कि योगिनी क्या है, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है तथा उनकी शक्ति और तंत्र में इनकी उपयोगिता क्या है। मित्रों, योगिनी शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है और इसका गहरा आध्यात्मिक और तांत्रिक महत्व है। इसे दो भागों में समझा जा सकता है। पहला शब्द है योग। इसका अर्थ है संयोग या मिलन, जो आत्मा का परमात्मा से जुड़ने का प्रतीक है। दूसरा शब्द इनी है। यह स्त्रीवाचक प्रत्यय है जो किसी स्त्री के गुण, शक्ति या स्थिति को दर्शाता है। इस प्रकार योगिनी का अर्थ है वह स्त्री जो योग और साधना में निपुण हो और जिसने आत्मा, शरीर और ब्रह्मांडीय शक्ति के बीच एक गहरा संबंध स्थापित कर लिया हो। आध्यात्मिक दृष्टि से योगिनी वह है जो योग के माध्यम से ब्रह्मांडीय शक्तियों यानी शक्ति तत्व को पहचानती और उनसे एकाकार हो जाती है। तांत्रिक परंपरा में योगिनी को शक्ति की रूपाकार या तांत्रिक सिद्धि प्राप्त करने वाली स्त्री माना गया है। यह शब्द 64 योगिनियों की अवधारणा से भी जुड़ा है जो विभिन्न शक्तियों और तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं। इन योगिनियों को देवी दुर्गा या काली की सहायिकाओं के रूप में भी देखा जाता है। योगी का स्त्री रूप योगिनी है जब कोई व्यक्ति योग साधना कर सभी शक्तियों से संपन्न हो जाता है, तब वह योगी कहलाता है। इसी प्रकार जब कोई स्त्री योग साधना कर सभी शक्तियों से संपन्न हो जाती है, तब उसे योगिनी कहा जाता है जो योग की उच्चतम शिखर पर पहुंच जाती है। योग की दृष्टि से संसार के सबसे बड़े योगी भगवान भोलेनाथ और सबसे बड़ी योगिनी माता पार्वती ही हैं। योगिनी को तंत्र परंपरा में अत्यंत महत्वपूर्ण और रहस्यमय शक्तियों से युक्त मानी जाती हैं। वे देवी के रूप हैं जिनमें अद्वितीय आध्यात्मिक और अलौकिक गुण होते हैं। योगिनियों का उल्लेख विभिन्न ग्रंथों, तांत्रिक परंपराओं और शास्त्रों में मिलता है। योगिनियां ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती हैं। वे शक्ति यानी शिव की ऊर्जा का मूर्त रूप हैं और सृजन, संरक्षण तथा विनाश की प्रक्रिया में उनकी भूमिका होती है। योगिनी के अंदर नई चीजों को जन्म देने की क्षमता रहता है तथा वे भक्तों और साधकों की रक्षा सदैव रक्षा करती हैं। योगिनियों में दूसरों को सम्मोहित करने की अलौकिक शक्ति होती है। यह शक्ति आकर्षण, ध्यान खींचने और साधक की इच्छाओं को पूर्ण करने में सहायक होती है। योगिनियां अदृश्य हो सकती हैं और अपने रूप को बदलने की क्षमता रखती हैं। वे साधारण से असाधारण रूप धारण कर सकती हैं, जिससे उनकी पहचान करना कठिन हो जाता है। योगिनियां समय और स्थान के बंधनों से परे होती हैं। वे भविष्य को देख सकती हैं और साधक को आने वाले खतरों और अवसरों के प्रति सचेत कर सकती हैं। योगिनियां साधकों को आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। उनकी कृपा से साधक अपनी चेतना को उच्चतर स्तर तक ले जा सकता है। योगिनी साधना में योगिनी साधक के चक्रों को जागृत कर आध्यात्मिक विकास में सहायता करती हैं। योगिनी को सिद्ध कर लेने पर तांत्रिक साधनाओं और शक्तियों का रहस्य समझाने में योगिनी मदद करती हैं। योगिनियों का स्मरण करने या उनकी साधना करने से साधक के मन से भय का नाश होता है। वे निर्भीकता, आत्मबल और साहस प्रदान करती हैं। योगिनियां अपने भक्तों को विशेष सिद्धियां प्रदान करती हैं, जैसे अनिमा सिद्धि, सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप धारण करना, महिमा सिद्धि, विशाल रूप धारण करना, लघिमा सिद्धि, भारहीन होना।
योगिनी साधक को उच्च आध्यात्मिक मार्ग पर ले जाती हैं और उसे गूढ़ तंत्र साधनाओं और योग सिद्धियों में सहायता करती हैं। योगिनियां आत्मज्ञान, ध्यान और अंतर्ज्ञान की शक्ति साधक को देने का काम करती हैं। योगिनियां साधारण से अधिक अलौकिक रूप धारण करती हैं। उनका स्वरूप साधारण हो सकता है, परंतु वे अत्यंत शक्तिशाली और प्रभावशाली होती हैं। योगिनी साधना तंत्र मार्ग में कठिन मानी जाती है। यह साधक की मानसिक और आध्यात्मिक क्षमता को परखती है। योगिनी साधना से साधक को उच्चतर सिद्धियां और शक्तियां मिलती हैं। योगिनियों के बारे में कई तांत्रिक ग्रंथों और शैव धर्म की परंपराओं में उल्लेख मिलता है। 64 योगिनियों की पूजा और उनका महत्व प्राचीन भारत की तांत्रिक परंपराओं में मुख्य रूप से मिलता है। योगिनियों की पूजा तंत्र साधनाओं के जटिल नियमों के अंतर्गत होती है। यह साधना गूढ़ और लंबे समय तक की जाने वाली होती है, जो साधक को आत्मिक और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करती है। अब आइए यक्षिणी के विषय में जानते हैं। मित्रों, भूत, प्रेम व ब्रह्मा, राक्षस इत्यादि हमारे आसपास ही रहते हैं तथा अल्प प्रयास से सिद्ध होते हैं। क्षेत्रपाल तथा भैरव भी हमारे नजदीकी वातावरण में रहते हैं। पितरों का भी एक लोक है तथा सबसे नजदीकी लोक यक्ष व यक्षिणियों का है। थोड़े प्रयास से ही इन्हें प्रसन्न किया जा सकता है। केवल आवश्यकता है एक मार्गदर्शक की, जिसे हम गुरु कहते हैं। यक्षिणी और यक्ष का उल्लेख हमारे सभी प्रमुख धर्म ग्रंथों में मिलता है। रामायण से लेकर महाभारत तथा अन्य कई पुराणों में भी इनका माननीय उल्लेख है। कौन है यक्षिणी? कितनी शक्तिशाली होती हैं यक्षिणियां? कैसे उत्पत्ति हुई थी इनकी? तंत्र साधना में क्यों इनका इतना महत्व है? आइए विस्तार से जानते हैं। यक्ष और यक्षिणी उन दिव्य प्राणियों में से एक हैं जो ब्रह्मांड के विभिन्न क्षेत्रों में निवास करते हैं। वह उपदेव के श्रेणी में आते हैं और इनके स्वामी कुबेर हैं। तंत्र साधना के विभिन्न ग्रंथों में साधारणतया 36 यक्षिणियां का उल्लेख आता है। इनमें से 4 यक्षिणियां पूरी तरह गोपनीय हैं। इन 4 गुप्त यक्षिणियां के बारे में कोई नहीं जानता। 32 यक्षिणियों में हर एक यक्षिणी का एक विशिष्ट मंत्र है। इन्हें सिद्ध करने से सुख, सौभाग्य, ऐश्वर्य, सफलता, वैभव, पराक्रम, संतान सुख, मनचाही उपलब्धियां, रत्न आदि हर प्रकार का सुख प्रदान करने वाली तथा शत्रु भय दूर करने वाली हैं। अगर इन मंत्रों का विधि विधान से उच्चारण किया जाए तो मानव जीवन की समस्त परेशानियां हल हो सकती है। बिना किसी गुरु के और बिना किसी अनुभव के किसी भी मनुष्य का इनको सिद्ध करना उचित नहीं है। हमारे ग्रंथों के अनुसार इस ब्रह्मांड के कई लोक हैं और मृत्युलोक अर्थात धरती से यह लोक अलग अलग दूरी पर स्थित हैं। इन सभी लोकों में विष्णु लोक सबसे ऊपर है और सबसे निचले लोक में यक्ष, यक्षिणियां, अप्सराएं आदि प्राणी रहते हैं। यक्षिणियों की उत्पत्ति के 2 मुख्य विवरण हमें अपने धर्म ग्रंथों में मिलते हैं। उत्तर कांड के अनुसार एक समय सृष्टि का निर्माण करते हुए जल की रक्षा के लिए ब्रह्मा जी ने अनेक जंतुओं को बनाया था। प्रजापति ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, तुम यत्न पूर्वक मनुष्यों की रक्षा करो। उनमें से कुछ प्राणियों ने कहा रक्षाम अर्थात हम रक्षा करते हैं, और कुछ प्राणियों ने कहा यक्षाम अर्थात हम उत्तरोत्तर वृद्धि करते हैं। जिन्होंने ने रक्षाम कहा था वे राक्षस हुए और जिन्होंने यक्षाम कहा था वह यक्ष हुए। आगे चलकर ऋषि विश्रवा ने 2 विवाह किए। पहली पत्नी का नाम कैकशी था, जिससे रावण, कुंभकर्ण, विभीषण आदि राक्षस उत्पन्न हुए। दूसरी पत्नी इल्विदा से यक्षों के स्वामी कुबेर उत्पन्न हुए थे। राक्षस मायावी थे, उनके पास मायावी शक्तियां थी, और दूसरी तरफ यक्ष थे, उनके पास भी बहुत सी जादुई एवं मायावी शक्तियां थी। लेकिन दोनों में अंतर यह था कि राक्षस मृत्यु लोक या पाताल लोक में ही रहते थे, वहीं यक्ष स्वर्ग तक जाने में सक्षम थे और वहां निवास भी करते हैं। इसीलिए विभिन्न धर्म ग्रंथों में इनका वर्णन कई जगह पर
हमारे त्रिदेवों तथा अन्य मुख्य देवताओं के साथ भी मिलता है। यक्षों ने ब्रह्मा जी से मांगा था कि ब्रह्मा जी उन्हें पूजन शक्ति प्रदान करें, जिससे वह लोग साधनाएं कर पूजा तथा शक्तियों को अर्जित कर पाएं। इसी के फलस्वरूप यक्षों को तांत्रिक विद्या प्राप्त हुई और ये ही कारण है कि यक्ष और यक्षिणी की पूजा विभिन्न प्रकार की साधनाओं में प्रचलित है। यक्षिणियों का प्रमुख उद्देश्य साधक की भौतिक इच्छाओं को पूरा करना होता है, जैसे धन प्राप्ति, समृद्धि, वैभव और सुख शांति। ये अधिकतर सांसारिक और भौतिक लाभों से संबंधित हैं। यक्षिणियां सुंदर और आकर्षक रूप धारण करती हैं, जो साधारण व्यक्ति को मोहित कर सकती हैं। वे अक्सर धन और वैभव का प्रतीक होती हैं। यक्षिणियों की साधना मुख्य रूप से सांसारिक इच्छाओं और लाभों को पाने के लिए की जाती है। यक्षिणियों की साधना आसान मानी जाती है और साधक को जल्द परिणाम देती है। यक्षिणियों से जुड़ी कथाएं मुख्य रूप से धन की देवी लक्ष्मी, अलकापुरी और कुबेर की कहानियों में मिलती हैं। उन्हें कई जगहों पर धन और वैभव की रक्षक माना जाता है। यक्षिणियों की पूजा अधिकतर धन प्राप्ति और भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए की जाती है।